मोल्की ने कर लिए हैं 100 एपिसोड पूरे और इसीलिए फैंस ने भेजे हैं मोल्की के लिए केक। और देखिए मोल्की यानी कि पूर्वी कैसे केक काट रही है और जश्न मना रही है। वैसे कोविड का टाइम है इसलिए आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं। पूरी सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ उसने केक काटा और जश्न मनाया। देखते ही देखते मोल्की ने पूरे कर लिए हैं पूरे 100 एपिसोड। दर्शकों का प्यार पूर्वी और वीरेन को कुछ इस कदर मिल रहा है कि देखिए मुंह मीठा कराने के लिए कैसे केक भी भेजा हुआ है। अब फैंस ऐसे ही तो होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसे बेशुमार करते हैं, उसकी हर छोटी सी छोटी खुशी का ख्याल रखते हैं। मोल्की के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। 100 एपिसोड का जश्न मना तो नहीं सकते हैं क्योंकि कोविड का जो समय चल रहा है, तो इसीलिए मोल्की के फैंस ने देखिए सेट पर केक भेजा है। पूर्वी यानी कि प्रियल ने अपने तमाम फैंस को धन्यवाद कहा और कहा कि वो जितना शुक्रिया अदा करेंगी अपने फैंस का उतना कम है। Obviously we all are so happy and पूरी मोल्की टीम बहुत खुश है that हमने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए एंड अभी तो बहुत सारे बाकी है। अभी 100 तो जस्ट एक कदम हम आगे बढ़े हैं, अभी बहुत कदम हमें आगे बढ़ने हैं। सो वी विश हम जल्दी 200 कर दे, फिर 500 एंड देन 1000, बढ़ते रहे। सो या वी ऑल आर सो हैप्पी एंड ऑब्वियसली थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों की वजह से ये 100 एपिसोड्स पूरे नहीं होते और आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमने ये 100 एपिसोड्स पूरे करे और हम आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ ये अभी देख के मैं सबको यही बोल रही थी दैट वी ऑल आर सो ग्रेटफुल, वी ऑल आर सो हैप्पी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे दैट ये कितना प्यारा, कितने प्यारे हो आप लोग, मैं ये नहीं बता पा रही अभी जस्ट। एंड वर्चुअल हग्स एंड किसेस टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच। और ये सब कुछ भेजने के लिए। ये केक बहुत यम्मी था गाइज। ये एक केक आया है, आई विल जस्ट शो यू गाइज अभी एक बार। ये एक केक आया है जो कि पूर्वी के लिए आया है। पूर्वी मतलब पूर्वी और वीरेंद्र। तो ये बहुत प्यारा केक है जहाँ पे 2 पिक्चर्स भी है। और एक और आया है जो 100 एपिसोड्स के लिए आया है। एक बुके आया है विद बलून्स एंड ऑल, वो भी 100 एपिसोड्स के लिए आया है। सो थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड की ये जर्नी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है मानो अभी कल ही तो शो की शुरुआत हुई थी। अब इस छोटे पर्दे की दुनिया में ऐसा ही होता है। सीरियल जब शुरू होता है तो आगे आगे बहुत आगे बढ़ता ही जाता है। पूर्वी को भी ऐसी उम्मीद है कि मोल्की भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ते ही जाए। मुंबई से कलीम सलवानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आ गई है मनोरंजन की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। क्या एक बार फिर रुक जाएगी सीरियल्स की शूटिंग? क्या फिल्म टीवी के सेट्स पर एक बार फिर लग जाएंगे ताले? क्योंकि कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और फिल्म टीवी के सेट पर कई कलाकार और टेक्नीशियंस के रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार भी एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार विमर्श कर रही है। तो हर किसी को ये डर तो जरूर सता रहा है कि कहीं शूटिंग फिर से रुक न जाए। इसीलिए आज मुंबई में IFTPC यानी कि इंडियन फिल्म टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और सभी निर्माताओं ने ब्रेक द चेन गाइडलाइन को सख्ती से फॉलो करने पर सहमति जताई है। आज आप एक लॉकडाउन अनाउंस करने जाने वाले हैं, तो हमारी आपसे विनती है
कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फिलहाल एक एसेंशियल सर्विस में गिना जाए और हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स सर फिलहाल लोगों को घर में रखने में, इस लॉकडाउन के तहत लोगों को घर में रखने में हम आपकी मदद कर पाएंगे। और लोग जो कि इस तकलीफ के माहौल से गुजर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है, उसमें ये एंटरटेनमेंट फिलहाल एक दवाई का काम करेंगे। निर्माताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से निवेदन किया है कि शूटिंग को ना रोका जाए और उम्मीद जताई है कि सरकार निर्माताओं की अर्जी को जरूर स्वीकार करेगी। तो हमारी आपसे विनती है, अब जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कहेंगे हम फॉलो करेंगे, पर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस लॉकडाउन से आप दूर रखें। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी के सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। IFTPC के अध्यक्ष JD मजेठिया ने ABP न्यूज को बताया कि फिल्म टीवी के सेट पर किए गए RT-PCR टेस्ट के 9000 लोगों के टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके हैं और आगे भी शूटिंग से जुड़े हुए लोगों के टेस्ट करवाए जाएंगे। JD के अनुसार 15000 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 9000 के टेस्ट रिपोर्ट आ चुके हैं और ये डाटा उन्होंने सरकार के साथ साझा भी किया है। महाराष्ट्र सरकार और चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव साहेब ठाकरे जी ने ब्रेक द चेन नाम की जो गाइडलाइंस अनाउंस करी है, उसके तहत हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 9000 से ज्यादा RT-PCR टेस्ट कल से लेकर आज तक में करवाए हैं। कोरोना के कारण पिछले साल लगे लॉकडाउन ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान करवाया था। अगर फिर से सेट पर ताले लगे तो शूटिंग से जुड़े हुए छोटे कलाकारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और निर्माताओं को फिर से भारी नुकसान होगा। सभी निर्माता कोविड से निपटने के लिए तय किए गए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए तैयार हैं, मगर काम रुकना नहीं चाहिए, यही उनकी गुजारिश है। अब सबकी निगाहें सरकार पर ही है। आखिर सरकार निर्माताओं की अर्जी का क्या जवाब देती है? मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। आ गए हैं बहुत सारे एलियंस और कर रहे हैं परेशान पृथ्वीवासियों को, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हो रही है हीरो की हीरोइन, और हाँ, उसके साथ कुछ दोस्त हैं वो भी। अब जब हीरोइन परेशान होगी तो हीरो तो आएगा ना। इस बार तो अपने भाई को भी साथ लेकर आया है। धरती पर आ गए हैं एलियंस और उन एलियंस ने इंसानों पर हमला भी कर दिया है। देखिए जरा आप सब भी देखिए ज़ारा कैसी परेशान हो रही है, और ज़ारा के साथ साथ स्वीटी मीठी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरी जनता के ऊपर लिटरल सेंस में खतरा सर के ऊपर मंडरा रहा है। एलियंस ने अटैक कर दिया है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ये ना फिल्मी है। आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा है दैट द होल सिटी इज़ फाइटिंग एंड इज़ इन डेंजर। कहने को तो ये दोनों हीरो की बहन है, लेकिन भाई फिर भी इतनी क्यों डर रही हैं? जब ज़ारा आपके साथ है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलियंस का हल्ला बोल आप सबका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वीर ऑब्वियसली मिसिंग है, हीरो भी मिसिंग है, तो ज़ारा, वीर की बहनें स्वीटी मीठी, शानू, एवरीबडी एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं, शूटिंग लोकेशन पे, जहाँ पे अचानक से ही स्पेस शिप्स आ रही है। आई थिंक एक ब्लैंक हो जाते हैं ना, वैसी वाली सिचुएशन है। एक खतरा जो है, जिस लेवल पे खतरा है पूरे शहर को, वो आई थिंक इट्स बिगेस्ट सो फार। अब मोबाइल पे एलियन दंश के साथ यहाँ पर फाइटिंग हो रही है, वही नज़ारा ये सब देख रही हैं। लेकिन फिर कुछ ही पलों में हीरो भी आ गया और उसके बाद हीरो और एलियन की लड़ाई शुरू हो गई। हम
हम हमारी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं क्या चल रहा है। अचानक से ही स्क्रीन पर दंश आ जाता है, अचानक से ही हीरो आ जाता है, सब कुछ लाइव हम देख पा रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये नज़ारा देखकर ज़ारा और स्वीटी मीठी को थोड़ी सी राहत मिल गई, क्योंकि अब वो जानते हैं कि हीरो आ गया तो सब बच जाएंगे। वैसे ज़ारा, आपको बता दें कि इस शो में हीरो के साथ साथ एक और शख्स भी आने वाला है जिस पर महादेव का आशीर्वाद होगा और आपके हीरो की बहुत बनने वाली है उससे। वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ निगम होंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। माहिरा शर्मा करवा रही हैं अपना फोटोशूट, ऑफ कोर्स डिजिटल के लिए। तो देखिए कैसा है डिजिटल जलवा माहिरा शर्मा का। SBS ओरिजिनल्स आज आपको दुबई लेकर जाएगा और वहाँ एक खूबसूरत फोटोशूट का नज़ारा दिखाएगा। जी हाँ, माहिरा शर्मा नेहा अद्विक महाजन के साथ पहुँच गई हैं दुबई और वहाँ वो एक ब्रांड कैंपेन के लिए फोटो शूट कर रही हैं। Hi everyone, so today finally we are at the Forever 52 studio and we are going to create so many looks today. How many different? I think two. Yes. For now, two. बाकी coming soon. और इस फोटो शूट की एक्सक्लूसिव झलक आप SBS ओरिजिनल्स में देख लीजिए। व्हाइट कलर के सीक्वेंस वाले इस ग्लिटरी गाउन में माहिरा शर्मा आई मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ बहुत ही ज्यादा फब रही थी। So if you want to see what looks we are creating, stay tuned to this space. And Forever. we are doing a special shoot for the billboards in all the cities in India. So just stay tuned. Stay tuned. लेकिन ये लुक डिसाइड करना इतना आसान नहीं था। माहिरा शर्मा और नेहा अद्विक महाजन ने साथ मिलकर काफी मेहनत की। सबसे पहले अपने लिए सही मेकअप चुना। मेकअप एक्सेसरीज चुनने के बाद शुरू हुआ मेकअप का सिलसिला। और फिर क्या, अपने चुने हुए मेकअप से नेहा अद्विक महाजन ने माहिरा शर्मा पर ऐसा जादू चलाया कि माहिरा किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।